Asma Javed, and I'm working here in the CS department as a lecturer from last 2 years. And your educational background? I have done my bachelor's in telecom and networks from ComSci Hyderabad, and my master's is in computer science from NIST. Ma'am, what is the greatest success you have in teaching? The greatest success. जब कोई weak student जो है वो अच्छे नंबर ले लेता तो that is the greatest success. It means you have a wealth of students. Obviously, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो जब कोई वीक स्टूडेंट आपकी क्लास में बहुत मार्जिन से इम्प्रूवमेंट करता है तो देन यू फील रियली हैप्पी. Ma'am, when you were first teaching, ma'am, do you hesitate during teaching for the first time? For the very first class, I was very reluctant. I was confident, but I was reluctant कि what type of questions will be asked from me. तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस से मैं थोड़ी सी होती थी कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, और इट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कितनी बड़ी क्लासेस हो. जब मैंने देखा मेरे पास 47 की स्ट्रेंथ है, सो मैं थोड़ा सा घबराई पहली क्लास में जाने, लेकिन उसके बाद. And your first experience was concerts? No, it was NIST. I was already teaching MS की labs में ले रही थी NIST में, but it was not exactly कि मैं टीचिंग करी. उससे पहले मैं बर्नहाम में टीचिंग करी थी, बिल्कुल ही छोटी क्लासेस को प्रेप वर्क को पढ़ा रही थी. उसके बाद मैंने NIST में थोड़ा अर्सा किया, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया, and then here. Do you think nowadays it is challenging to teach the students because they have new technologies, now they have handheld devices, they know each and everything about the technologies? Yes, it is really difficult. The worst thing is that cell phone, जो कि वो during class, during exam यूज़ कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आप लेक्चर दे रहे हो और इफ़ यू आर टुवर्ड्स द बोर्ड, आप बोर्ड की तरफ मुड़ेगा और वो जो है लगे होते हैं, वो नहीं ध्यान करते और उसका नुकसान उन्हीं को होता है. बट ये है कि हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा जो है ना असर पड़ा है इनकी ओवरऑल ग्रूमिंग पे भी, मुझे लगता है. Ma'am, I was asking that students now have an access to most of the technologies. They can search, for example, you are teaching software quality engineering. They know each and everything from the technology. They have the World Wide Web. They can go to there. Then is it challenging to deliver something? For example, a student can ask a question that you don't know. What you then do? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो उसी वक्त इंटरनेट पे सर्च करते हैं, मैम इसका क्या होगा, मैम इसका क्या होगा. तो मोस्टली होता है कि जब आप क्लास में जाते हैं तो आप 2-3 घंटे पहले जो है पूरी तैयारी के साथ जाते हैं. बट जब मुझे किसी चीज़ का ना पता हो तो मैं नॉर्मली ये कह देती हूँ कि मैम मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं आपको देख के बता दूँगी, और मैं फिर अगली क्लास में उसको कन्वे कर देती हूँ. और ऐसा हुआ भी कि एक सेमेस्टर में मेरी क्लास में, इट वाज माय फर्स्ट क्लास, और उनके साथ उस सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में उनके साथ मेरी पहली क्लास थी, और इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट्स आके मेरी क्लास में बैठ गए. अब रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी पूरी, तो मुझे नहीं पता था कि वो स्टूडेंट्स मेरी क्लास के हैं कि नहीं है. और ऑब्वियसली उन्होंने पढ़ा हुआ था, पावर इंजीनियरिंग के थे शायद, उन्होंने पढ़ा हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, मैं कुछ बता रही थी, और दे वर ट्राइंग टू टेस्ट मी. एक क्वेश्चन ये होता है, मैम ये कैसे होता है, मैम ये कैसे होता है. मैंने उनको आंसर करती गई. एक चीज़ पे आके उन्होंने मुझे कहा कि मैम ये कैसे होता है. अब उस टाइम पे मैंने बिल्कुल अपने अंदाजे से वो आंसर दिया था, वो मैंने फ़ौरन आके यहाँ पे चेक किया तो वो आंसर सही था. सो ऑब्वियसली अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में आते हैं तो ये वाकई एक चैलेंजिंग टास्क है कि कोई भी कहीं से भी आपसे कोई भी सवाल कर सकता है, ज़रूरी नहीं आपको सब कुछ आता हो. Then how you see the future of computer science department of ComSci? फ्यूचर की तो बाद में बात करेंगे. प्रेजेंट Okay. में ही Let's start from the present. प्रेजेंट में ही मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, मतलब मेरे टाइम से लेके अभी तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है. कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शायद पहले से थी और अभी भी है, और जिनको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, और उस पर डिस्कशन होती रहती है. ऐसा नहीं है कि उस पर डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन मुझे लगता है कि एक और साल में ऑलरेडी IT यूनिवर्सिटीज़ में आपको रैंकिंग बहुत अच्छी मिल गई है. सो कॉमसाइट्स को अगर आप CS डिपार्टमेंट के हवाले से एवेलुएट करो, आई थिंक वी आर वर्किंग वेल, और हम कम्पीट कर रहे हैं बाकी यूनिवर्सिटी से, तो हम रैंकिंग में भी ऊपर है और हम काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. And what's your opinion about the number of students they enrolled in computer science? There are many number of students. मुझे तो बहुत ज़्यादा इशू है. एक क्लास में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं. इससे ये प्रॉब्लम होती है कि टीचर को मैनेज करना मुश्किल होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है. हर बच्चा क्लास में एक जैसा नहीं होता. ठीक है, अगर आप
क्राइटेरिया डिफाइन कर दें कि इतने परसेंट से नीचे हम स्टूडेंट्स नहीं लेंगे, तो आई गेस कि आपके जो क्लास की जो लिमिट है ना वो खुद ब खुद ही डिफाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 60% से कम नंबरों वाले बच्चे आपने नहीं ले रहे तो फिर मेरे ख्याल से क्लास की लिमिट खुद ही डिफाइन हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खुद ही कम हो जाएंगे। होता ही है कि बस हर क्लास में 50-50 स्टूडेंट्स रख रहे हो, तो मेरा ये ख्याल है, मैं पर्सनली अपना ये कहूँगी कि मैं भी कई दफ़ा तंग हो जाती हूँ कि मैं 50 स्टूडेंट्स को एक टाइम पे उनके हर एक के सवाल का आंसर नहीं कर सकती, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, कम्युनिकेशन गैप आता है, उनको मेरी समझ नहीं आती, मैं कई दफ़ा समझाना। मेरे बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे हैं। जी हाँ, आप उनसे पूछना चाहें तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको ऑनेस्ट आंसर ये देती हूँ कि ट्रिक्स ये हो सकती है ना कि आप बहाना जाके बना दो कि आपने असाइनमेंट नहीं किया और आप कोई भी झूठ बोल दें कि मैंने इस वजह से नहीं किया। मैंने सच ही बोला था, मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी तो मैंने असाइनमेंट नहीं की थी, तो मेरी फ्रेंड्स ने मेरी असाइनमेंट सबमिट करा दी, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। सो जब सर ने असाइनमेंट चेक की तो पूरी की पूरी क्लास की कॉपी थी, मैंने पूरी क्लास का 0 अपलोड कर दिया। मुझे नहीं पता बाकी लोग गए उनके पास कि नहीं गए, लेकिन मैं उनके पास इसलिए गई थी कि सर ये इशू था और इसकी वजह से मैंने यार मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी असाइनमेंट अपलोड होगी। सो मैं ट्रिक्स नहीं खेलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम पे असाइनमेंट सबमिट कर। सर ने मुझे चांस दे दिया कि आप असाइनमेंट दोबारा से करें। It means honesty gives a gift for you. हाँ, ऑब्वियसली आजकल के स्टूडेंट्स तो हर क्लास में ट्रिक्स खेलते हैं। And if you're teaching a class, you're teaching at your good level, but you're not getting a good response from the students, what will you do? There are tricks. एक ट्रिक ये हो सकती है कि आप इंटरैक्टिव सेशन शुरू कर दो, अगर वो डिपेंड करता है उनके इंटरेस्ट ना लेने का। कोर्स बहुत बोरिंग है, थ्योरी पढ़ाते जा रहे स्लाइड्स चलाते जा रहे, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। सो एक्टिविटी करवा लो, उनसे एग्जांपल्स करा लो, बोर्ड पे किसी को बुला लो, उनसे कह दो कि नेक्स्ट टाइम जो भी टॉपिक होगा उस पर आप प्रेजेंट करोगे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिनसे आप बच्चों को इन्वॉल्व जब करते हो तो खुद ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो डम बैठे रहते हैं। सो मेरी स्ट्रेटेजी वैसे यही होती है कि जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो ना कर रहा हो ना, उसको पकड़ के ना ले आते हो, आ जाओ सामने। जब आप स्टेज पे बुलाते हो ना तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे घबराते हैं उस चीज़ से ना, तो जब उन्हें पता हो कि कभी भी बुला सकती हैं तो वो प्रिपेयर होकर आते हैं, तो खुद ही इंटरेस्ट लेते हैं। According to your opinion, what will be the time of the class? It is an hour, 1.5 hour. You think it will be increase or decrease? नहीं, क्यों? बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी तो पढ़ा रही हैं, 50 मिनट्स की क्लास होती है, 20 मिनट्स 25 मिनट्स के बाद तो कंसंट्रेशन वैसे ही इधर उधर हो जाती है, बच्चे तो नहीं सुनते। सो 1.5 घंटे की कंसेक्टिव पढ़ाना मुझे लगता है गलत है। मुझे तो लगता है कि ये तो इन्फोर्स किया जा रहा है बच्चों को कि ज़बरदस्ती पढ़ो, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि क्रेडिट आवर्स उन्होंने पूरे करने हैं। उस क्रेडिट आवर को पूरे करने के लिए, for example, for 3 credit hours, for a 3 credit hours subject, you need to teach it in a week 3 hours. You can teach it by 3 classes of 1 hour. बिल्कुल। Then why don't you? मैं ये कह रही हूँ कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे नस्ट में MS की क्लास 50 मिनट्स की होती थी, 2 कंसेक्टिव क्लासेस रखो या 3 घंटे की कंसेक्टिव एक क्लास रख लो, वीक में आपने 3 क्लासेस करने हैं ना, देयर आर स्ट्रेटजीज। वैसे भी 8 क्लासेस आप ले रहे हो 1.5 घंटे की, एंड देयर आर ऑड टाइमिंग्स, 4:45 पे, 6:15 पे, ठीक है, सुबह 8 बजे, 3 बजे, ये ऑड टाइमिंग्स है ना सारे। तो बेहतर है ना कि आप 1 घंटे की क्लास कर दो, 50 मिनट्स की क्लास कर दो, आप कर सकते हो, कोर्स तो कवर हो जाता है इसमें। Any advice for your students? I want all my students to be good human being. उनकी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, जो आजकल के बच्चे वो कहते हैं कि बस क्लास में आओ पढ़ लो, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है नहीं करनी है, डोंट केयर। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की, जब हम पढ़ते थे तो रिस्पेक्ट थी, बदतमीज़ी तब भी होती थी, पर स्टूडेंट्स में फिर भी शर्म आया थी कि वो जाकर सॉरी कर रहे। आजकल के बच्चे आपको सॉरी भी करने नहीं आते। What is the reason behind this? Why do students not give मुझे ये respect लगता है to कि teachers? आजकल के जो स्कूल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बच्चों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, बट वो उस कॉन्फिडेंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, आप ऑनेस्ट रहो, आप ब्लंट रहो, पर आपने ये सोचना है कि आपने ब्लंट किसके साथ रहना है। आपने अपने फ्रेंड के साथ रहना है, अपने टीचर के साथ रहना है। आपने अपने टीचर को कोई चीज़ कन्वे करनी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बुरे तरीके से ब्लंटली उसको आंसर करो। आप आराम से भी कह सकते हैं कि मैम ये चीज़ ऐसे हो सकती है। सो आजकल के बच्चों में लिहाज नहीं है, उनमें रिस्पेक्ट नहीं है।
ये चीज़ मुझे इस चीज़ का इशू है कि आप एक सेमेस्टर में पढ़ते हो और अगले सेमेस्टर में स्टूडेंट आपके पास से गुजर जाता है, वो सलाम तक नहीं करता। अब मैं कितने लोगों को जिनको मैं जानती नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि मैं यहाँ पे टीचर, मैं उनको सलाम करती हूँ। ज़रूरी नहीं है आपका इंटरेक्शन हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अब नोट की जाती हैं। बच्चे लिहाज नहीं, उनको परवाह ही नहीं है क्योंकि कोई आपको कुछ कर नहीं सकता इसलिए। Do you like to play students in your studying time while you were studying? Do you used to play something like indoor games or outdoor games? I like to play but हमारे टाइम पे ये फीमेल्स का इतना नहीं, तो मैं सॉफ्ट सोसाइटी में थी, उसमें पार्टिसिपेट करती रहती थी, उसकी मेंबर थी। स्कूल में आई वाज द बेस्ट एथलीट ऑफ माय कॉलेज, तो मैं वहाँ पे बहुत गेम्स खेलती थी। सो मैंने काफ़ी सारे हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये रिले रेस, 100 मीटर, 200, तो मैं काफ़ी मेडल्स मैंने जीते। आई हैव अराउंड 25 मेडल्स जो मैंने अपने पूरे प्रेप से लेके सेकेंड ईयर तक मैंने जितने भी गेम्स खेले थे मैंने जीते। When you think that this class when you're going to give a favor to a class, what tactics you apply? फेवर, Yes, ma'am. Now that मुझे ये लगता है कि एक टीचर अगर पूरे सेमेस्टर आपको बर्दाश्त करता है तो आपको उनको फेयरवेल देनी चाहिए। उनको आपको नहीं देनी चाहिए। वैसे मैंने एक ही दफ़ा ट्रीट दी अपनी एक क्लास को, फर्स्ट जब मेरा फर्स्ट टाइम था BTN 4 को, वो भी कम स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने कहा कि बस हम करना चाहते हैं, सो आई कॉन्ट्रीब्यूटेड सम ऑफ द मनी, कुछ उन्होंने कुछ डाला, let it be the second. 2500 आई गेस, सो मैं दे देती हूँ। Thanks for giving your precious time. It You're was welcome. worth taking your interview. Thank you.